नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिफैक्स पर। दोस्तों, अमरावती आंध्र प्रदेश स्टेट की लेजिस्लेटिव कैपिटल है, जो आंध्र प्रदेश स्टेट की गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में कृष्णा रिवर के किनारे बसी हुई है। 2014 में जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना स्टेट से अलग हुआ तो उस समय इस अमरावती सिटी को डेवलप करने का काम स्टार्ट किया गया। तो ऐसे में इस अमरावती सिटी के लिए बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं, तो चलिए उन पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमरावती स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, जब 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट अलग हुए तो उस समय आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद तो तेलंगाना स्टेट में चली गई थी। और क्योंकि एकदम न्यू कैपिटल बनाना कोई आसान बात नहीं है, तो उस समय आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जी ने बहुत सोच विचार करने के बाद आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में अमरावती नाम की एक न्यू ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी को बनाने का निर्णय लिया। और फिर उसके बाद इस अमरावती कैपिटल सिटी को बनाने का काम शुरू कर दिया गया। दोस्तों, अमरावती कैपिटल सिटी को बसाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सभी तरह की क्लियरेंस ले ली गई थी और इसका काम भी बहुत ही ज़्यादा तेजी से चल रहा था। अमरावती सिटी का निर्माण 217.28 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में किया जा रहा था, जिसमें 1.09 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली थी। इस स्मार्ट सिटीज़ को सिंगापुर स्मार्ट सिटी के तर्ज पर डेवलप किया जा रहा था और इसका काम भी बहुत ज़्यादा तेजी से चल रहा था। लेकिन 2019 में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार खत्म हो गई और वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी की सरकार आ गई। और इनकी सरकार ने यह फैसला लिया कि आंध्र प्रदेश के लिए 3 अलग अलग कैपिटल्स को सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि उनका मानना था कि अगर सिर्फ एक सिटी को कैपिटल बना दिया जाए तो बाकी की और सिटीज़ डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे में उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल को एज ए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल के रूप में सिलेक्ट कर लिया। और अमरावती सिटी में जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उन सब में से ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया गया, जिस कारण अमरावती एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप ही नहीं हो पाई। और आज भी अमरावती में मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स कैंसल्ड ही हैं, जिस कारण अब अमरावती इतनी तेज़ी से डेवलप नहीं हो पा रही है जितनी तेज़ी से वो चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार में हो पाई थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अमरावती अनंतपुर एक्सप्रेसवे के बारे में। दोस्तों, अमरावती अनंतपुर एक्सप्रेसवे एक 6 लेन वाला फुली ग्रीनफील्ड प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे है, जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में अमरावती से अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में अनंतपुर सिटी के बीच में किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 371.03 किलोमीटर होगी और इसका निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जाने वाला है। इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली गाड़ियों के लायक बनाया जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे में 33 मेजर रोड ब्रिजेस, 4 रेल ओवर ब्रिजेस, 14 इंटरचेंजेस और एक 10 किलोमीटर लंबी टनल का भी निर्माण किया जाएगा। कुर्नूल फीडर एक्सप्रेसवे और कडप्पा फीडर एक्सप्रेसवे, ये दोनों एक्सप्रेसवे अमरावती अनंतपुर एक्सप्रेसवे को इंटरसेक्ट करेंगे और इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 17,111 करोड़ का खर्च किया जाने वाला है। ये एक्सप्रेसवे अमरावती, अनंतपुर, कडप्पा और कुर्नूल सिटीज़ को आपस में डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। और इस एक्सप्रेसवे के बनने से अमरावती से अनंतपुर तक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे तक कम हो जाएगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे पर अभी कोई भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि 2023 तक इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अमरावती मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में। बेसिकली अमरावती और विजयवाड़ा, इन दोनों सिटीज़ का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर तक का है और विजयवाड़ा सिटी के लिए पहले से ही एक रैपिड ट्रांजिट मेट्रो प्रपोज्ड है। तो ऐसे में अमरावती सिटी के लिए अलग से मेट्रो सिस्टम की जरूरत नहीं है, जिस कारण विजयवाड़ा मेट्रो के माध्यम से ही अमरावती को भी मेट्रो से जोड़ा जाएगा। विजयवाड़ा मेट्रो में 3 मेट्रो कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 2 कॉरिडोर्स विजयवाड़ा सिटी के लिए होंगे और तीसरा कॉरिडोर अमरावती सिटी के लिए होगा। विजयवाड़ा मेट्रो की टोटल लेंथ 66 किलोमीटर होगी, जिसमें से इस मेट्रो का तीसरा कॉरिडोर पीएनबीएस स्टेशन से अमरावती तक होने वाला है। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 27.8 किलोमीटर होने वाली है, जिसमें 18 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। और विजयवाड़ा मेट्रो का ये कॉरिडोर मोस्टली अंडरग्राउंड होगा और थोड़ा सा एलिवेटेड होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2019 में आंध्र प्रदेश में न्यू गवर्नमेंट के आने के कारण मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए थे। तो ऐसे में अब इस मेट्रो प्रोजेक्ट को भी होल्ड पर ही रखा गया है और अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। दोस्तों, एसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक अंडर कंस्ट्रक्शन क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में अमरावती के मंगलगिरी टाउन में किया जा रहा है। इस स्टेडियम का निर्माण 24 एकड़ के एरिया में किया जा रहा है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट अमेनिटीज़, क्लब हाउस, सीटिंग फैसिलिटीज़ और एक इंडोर क्रिकेट अकेडमी भी शामिल है। इस क्रिकेट स्टेडियम का फाउंडेशन स्टोन 2009 में रखा गया था और तब से लेकर अब तक इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है। इस क्रिकेट स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी 34,000 पर्सनस की होगी, जिसको बाद में 80,000 तक एक्सपांड किया जा सकता है। इस क्रिकेट स्टेडियम का ओनर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है। वहीं इस स्टेडियम को आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों, इस क्रिकेट स्टेडियम को बनाने की टोटल कॉस्ट 120 करोड़ है और अप्रॉक्सीमेटली इस स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन वर्क भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है और आने वाले 1-2 महीनों में ये क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा।
तो दोस्तों अब बात करते हैं अमरावती आइकॉनिक ब्रिज प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों अमरावती आइकॉनिक ब्रिज प्रोजेक्ट एक 6 लेन वाला एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्टाल्ड प्रोजेक्ट है। इस आइकॉनिक ब्रिज का निर्माण आंध्र प्रदेश के गुंटूर और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में कृष्णा रिवर के ऊपर अमरावती से विजयवाड़ा के बीच में किया जा रहा है और इस ब्रिज की टोटल लेंथ 3.2 किलोमीटर है। दोस्तों आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार के दौरान इस ब्रिज को एक आइकॉनिक ब्रिज के रूप में कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला था, जो कि एक योगा पोस्ट से इंस्पायर्ड डिजाइन था और इस ब्रिज का नाम उस समय कच्चीपुड़ी आइकॉनिक ब्रिज रखा जाने वाला था। लेकिन 2019 में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार आने के बाद उन्होंने इस आइकॉनिक ब्रिज के प्लान को ड्रॉप करके एक सिंपल ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने का काम स्टार्ट कर लिया, जिस कारण ये आइकॉनिक ब्रिज प्रोजेक्ट भी कैंसिल ही हो गया। अब इस सिंपल ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने का काम भी अभी होल्ड पर ही है और पता नहीं कि यह ब्रिज कब बनकर तैयार होगा। लेकिन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का कहना है कि दिसंबर 2021 या फिर जनवरी 2022 तक इस ब्रिज को पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अमरावती सिटी के लिए 210 किलोमीटर लंबा एक रिंग रोड भी प्रपोज्ड है, जिसके बारे में अभी कोई डिटेल नहीं पता है कि इस रिंग रोड का निर्माण कब स्टार्ट किया जाएगा और ये कब पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।